हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर जो है लव रिलेशनशिप में थे लेकिन अलग हो चुके हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं या अपने या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, किसी मतलब अभी तक शादी विवाह ना किया हो, मतलब हर नज़र से अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। रीजन चाहे कोई भी रहा है तो रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक के लिए, यानी कि महीने न्यू ईयर के स्टार्टिंग तक की रीडिंग होगी। तो नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस के जो सिंगल्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई लड़का या लड़की आ रहा है, तो भले ही चाहे वो उन्हें फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या बिजनेस पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में पहले से ही जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। इसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे और आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर यूनिवर्स यानी कि एंजल जी देंगे। एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी नाम देना चाहें उसी के अकॉर्डिंग आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो एक्वेरियस पर्सन की, एक्वेरियस की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस सिंगल्स की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस सिंगल्स की करंट एनर्जी देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आप की एनर्जी है, अभी कहीं ना कहीं पैसे को लेकर ज्यादा जो रुझान है। हालांकि ये लव रीडिंग है तो हम इसे लव से रिलेटेड भी ये है, लेकिन पैसे से रिलेटेड भी हो सकती है। तो आपकी जो एनर्जी है वो काफी परेशानी वाली, स्टक एनर्जी वाली है। वहां आप रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं। जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो रुका हुआ है। कहने का ये भी कहा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं लालची बने हुए हैं, यानी कि जो चीजें आपको मिल रही हैं, जो आपको वो आपको सही नहीं लग रही हैं, आप उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो रिश्ता मिल रहा है तो आप उसमें जो है सेटिस्फाई नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है, ये कम कमा रहे हैं, इनके पास कम प्रॉपर्टी है या कम चीजें हैं, आपके परिवार के साथ इनका मैच नहीं कर रहा है। कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको रोके हुए हैं, थामे हुए हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसमें लालची बने हुए हैं। तो जब तक आप उन चीजों को लेट गो नहीं कर देंगे, जब तक आप उन चीजों को छोड़ नहीं देंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काफी ओवर थिंक कर रहे हैं, काफी जो है ओवर कंट्रोल आप किए हुए हैं, मतलब चीजों को उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कोई मायने ही नहीं रखती। तो ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस लिए हुए हैं, ओवर बर्डन लिए हुए हैं। जब तक आप आपकी एनर्जी बता रही है कि जब तक आप पास्ट वाली एनर्जी को रिमूव नहीं कर देते, हालांकि आप अभी की जो फिलहाल की जो एनर्जी है वो पास्ट वाली एनर्जी को रिमूव करने में लगी हुई है। आपने महसूस किया कि बहुत हो चुका पास्ट में उन चीजों पर फोकस करते हुए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आपने महसूस किया है कि उस स्ट्रेस को, उन चीजों को आपको रिमूव कर देना चाहिए जिसके कोई मायने ही नहीं है, जिसको लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे वो
जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है या फिर कोई रिश्ता हो सकता है, लव से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे जिसका आप वेट कर रहे थे कि सामने वाला आए, आपसे माफ़ी मांगे और चीज़ों को सही कर दे, और वो आपका वेट कर रहे थे कि आप आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे। दोनों तरफ से अनबन बनी हुई थी, लेकिन अभी आपने महसूस किया है कि आपको उन ओवर थिंकिंग को, ओवर स्ट्रेस को, ओवर बर्डन को छोड़ते हुए समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। और जो आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें, आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो सकती है। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एनर्जी आपको हर काम से आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो पैसे के लिए भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस के लिए भी हो सकता है, और लव लाइफ के लिए तो हम देख ही रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी जो है करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। तो उन चीज़ों से आप रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, समय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि अगर कोई नया लड़का या लड़की, नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर जॉब पार्टनर के रूप में, या किसी रिलेटिव के रूप में, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी? चलिए देखते हैं। एक्वेरियस के लिए तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द फूल, द लवर, 7 ऑफ कप्स। तो आप अभी जो है नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हैं। हो सकता है कि जो रिश्ता आप चाहते हैं, या जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, तो वो या तो पहले से ही किसी और से भी प्यार करता है, प्रेम करता है, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, या फिर आप किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं। तो या फिर ये हो सकता है कि जिसको आप चाहते हैं वो शायद आपको नहीं चाहता, वो किसी और को चाहता है। तो जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जो आपके फ्रेंड के रूप में या सहेली के रूप में जो पर्सन, बंदा या बंदी आपकी लाइफ में चाहता है शादी विवाह करना, आपकी लाइफ में आना, तो कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों का रिश्ता होने से आपको रोक रहा है। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि बिल्कुल एक अजनबी के साथ अगर आप रिश्ता जोड़ते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, तो शायद वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप उसी बंदे या बंदी के साथ थोड़ा सा रिस्क लेने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिना रोके, बिना टोके, बिना रिस्क, बिना किसी परेशानी के अगर आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। तो आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, लेकिन उसी बंदे से आप शादी करना चाहते हैं जिसे आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में या पहले से जानते हैं। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कंफ्यूजन रही है, या फिर कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल घर में कोई मेहमान आ गया, आप दोनों जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और तीसरा फ्रेंड आपके पास आकर बैठ गया, तो उससे आप या तो आपके फ्रेंड हंसकर बात करते हैं, मजाकिया अंदाज में बात करते हैं, तो जो आप में से किसी एक को हजम नहीं होती, आपको लगता है कि ये किसी और से ही प्यार करता है, वो उनसे प्यार नहीं करता। तो इस वजह से भी ये कंफ्यूजन, ये दिक्कत हो सकती है। तो आपको लग रहा है कि उन चीज़ों को सुलझाने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप
कोई बंदा या बंदी आ रहा है लेकिन अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन से, परेशानी से, दुविधा से बाहर निकल सके और सोच विचार करके आप आगे बढ़ सके। तो आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जंप नहीं लगाना चाहते, धीरे धीरे करके चीज़ों को सुलझाते हुए आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ सही होगा और चीज़ें, आपका रिश्ता एक अच्छे रिश्ते के जोड़े में, रिश्ते के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो इस तरह का उलझन इसमें है जिसे आप जानते हैं फ्रेंड या दोस्त के रूप में और लाइफ पार्टनर के रूप में आप उसे चाहते हैं, क्योंकि या तो आप उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं या वो सामने वाला आपसे प्यार करता है। तो इसीलिए आप को लग रहा है कि उन्हीं के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए, इसलिए आप उसमें थोड़ा सा समय या वक्त ले रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है, देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए आ रहा है। उनको महसूस हो रहा है क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानता है, सोलमेट ऑफ काइंड मानता है, या फिर आप उनको मानते हैं, या तो आप जा रहे हैं या तो सामने वाला पर्सन आ रहा है। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो उनकी एनर्जी है वो आपको बहुत पसंद आती है और काफ़ी देखने में भी काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आप हालांकि दोनों में दूरियां बनी हुई हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, आप भी हर्ट हुए हैं, वो भी हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई हैं, दिक्कतें दोनों तरफ से आई हैं। लेकिन फिर भी या तो आप या सामने वाला बंदा सिचुएशन में बने हुए हैं, ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि परेशानी एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से आई है। इसीलिए ये रिश्ता एक मौका अभी भी डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए। तो इसीलिए आप इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि शुरुआत करेंगे दोबारा से तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। इसीलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में हैं। अभी भी इस पास्ट पर्सन को आप जो है मौका देने का सोच रहे हैं, मौका देना चाहते हैं, या सामने वाला पर्सन चाहता है कि चाहे कुछ भी रहा है, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई है, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। इसलिए वो आ रहे हैं, अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है ताकि आगे बढ़ सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। एक्वेरियस सिंगल्स के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और स्टक एनर्जी में रहिए मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि आपके पास और ऑफर भी आ रहे हैं, नए रिश्ते भी शायद आ रहे हैं। चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप को इसी रिश्ते में वापस आना है तो स्टक एनर्जी में मत रहिए, आगे बढ़िए। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा कीजिए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, जिससे आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आपकी एनर्जी इनहेंस होती है, खुशियां मिलती हैं आपको। तो उन यादों को ताजा करेंगे तो फिर से आप जो है उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ सेटल्ड कर सकते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। चाहे वो अभी आप लव रिलेशन में थे, दूरियां बनी हुई हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, और जिस के साथ आप प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है
और उन्हीं के साथ आपका डाइवोर्स हुआ तो उसके साथ भी आप दोबारा से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप को यूनिवर्सिटी मैसेज दे रहे हैं कि माफ़ी मांग लीजिए एक दूसरे से और आगे बढ़ जाइए। आप फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जो आप अपनी लाइफ को सिंगल मान रहे हैं तो सिंगल ना रहकर फिर से आप जो है एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आपका आपकी लोगों की डिमांड पर जो भी एक क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी उसका क्या आंसर देंगे। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप प्लीज अपने सब माइंड से अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन डिसाइड कीजिए कि ये आपके लिए सही है। तो और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो ओपन कीजिएगा वीडियो कैमरे को और फिर वीडियो को और अपने क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। तो अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। देख लीजिए, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। रोमांस यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे को मौका देंगे, एक दूसरे को चांस देंगे तो धीरे धीरे करके आप एक दूसरे के साथ खुशी के पल सेलिब्रेट कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं। खुशियां आपकी दहलीज पर आ सकती हैं। फिर से आप जो है रोमांस होगा, खुशियां होंगी, सेलिब्रेशन होंगे और आप रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जो अभी आप अपने आप को सिंगल मान रहे हैं तो उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। एक दूसरे के साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अगर आप माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे एक दूसरे को। अगर आप नए पर्सन की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय लेना है, वक्त लेना है, चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। वो भी रिश्ता आपके लिए स्टेबल हो सकता है। और अगर आप पुराने रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी रिश्ता आपके हक में आ रहा है। तो जो आप चाहें उसी के साथ आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।